हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.2 के तीसरे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों को हल कर लिए थे। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न कल शेष रह गए थे वो सभी आपको होमवर्क में दिए थे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि उन सभी प्रश्नों को आप जरूर से एक बार बनाने का प्रयास किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तीसरे नंबर में बोला गया है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। ये फ्रेंड्स जितने भी इसमें प्रश्न हैं वो सभी आपको कल हम होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इन प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज आप मिला लीजिएगा कि कितना प्रश्न आपका सही था, जैसे हम बना रहे हैं कि आप वैसे ही बनाए थे कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर हम चाहें तो इसको चूकी के तरीके से बना सकते हैं। चूकी और इसलिए मान करके कि चूंकि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो एक मजदूर का मान यहाँ पर निकाल लेंगे कि कितने दिन में करेंगे, तो उसी प्रकार से 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण से बनाना है, तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर चूंकि मानकर इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि मजदूरों की संख्या। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम मजदूर की संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। और फ्रेंड्स मजदूर कितना दिन काम करेगा उसका हम यहाँ पर मान लेते हैं y, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे एवं दिनों की संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिनों की संख्या को हम मान लेंगे y, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर क्या लिख दिएगा x, यहाँ पर क्या लिखिएगा y, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। x हमारा क्या होने वाला है, मजदूरों की संख्या, और y क्या होने वाला है यहाँ पर, दिनों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में देखिएगा जो बोला गया है, यहाँ पर x हम क्या माने थे, मजदूरों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 10 मजदूर। तो यहाँ पर मजदूर के सामने लिख लेंगे मजदूर के बारे में, किसी काम को 2 दिन में करता है। y क्या था हमारा, दिन की संख्या, तो यहाँ पर y की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे क्या बोला गया कि उसी काम को 2 मजदूर, यहाँ पर x था हमारा क्या, मजदूर की संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 मजदूर कितना दिन में करेगा, यानी कि फ्रेंड्स इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर अगर x है तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको हम यहाँ पर x2 मानेंगे। यहाँ पर y है तो इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक के। अब देख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स फार्मूला आपके सामने है। यहाँ पर क्या है, x1 गुने में y1। आपको फ्रेंड्स कल हम एक तरीका भी बताए थे और ट्रिक भी बताए थे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ट्रिक का बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बनाना तो है नियम से ही, तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से अब डायरेक्ट नियम ही बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x1 यहाँ पर गुना में y1, तो यहाँ पर लिखिएगा x1 गुने y1। अब बराबर में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x2 गुना में y2, तो लिख दीजिए x2 गुना में y2। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मान रख देंगे, x1 कितना है 10 गुना में y1 कितना है 2। यहाँ पर हमारा x2 कितना है 2, तो यहाँ पर मान रख देंगे 2, और निकालना क्या है y2, तो यहाँ पर y2 रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप एक देखिए, एक स्टेप आप कम कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिएगा, तो अगर यहाँ पर y2 लिखिएगा, फिर 10 गुना 2 लिखिएगा, बटा में 2 लिखिएगा, इससे अच्छा फ्रेंड्स यहीं पर 2 से 2 काट दीजिए, तो y2 हमारा खुद ब खुद यहाँ पर बच गया है कितना, तो 10। तो यहाँ पर फ्रेंड्स y2 की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारा आंसर तो 10 आ चुका है। प्रश्न में क्या बोला गया था कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करता है, तो उसी काम को 2 मजदूर कितना दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स 2 मजदूर देखिए कितना दिन में किया है, तो यहाँ पर बोल दीजिएगा 10 दिन में। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो y था वो था हमारा दिनों की संख्या, तो यहाँ पर जो 10 है तो उसी काम को 2 मजदूर कितना दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकाल दिए हैं कि 10 दिन में करेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने चौथे नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल तीसरे नंबर की तरह था ये भी प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी उसी प्रकार से हम लिख लेंगे कि माना मजदूरों की संख्या। तो फ्रेंड्स मजदूर की संख्या को हम यहाँ पर भी x ही मानेंगे, एवं दिनों की संख्या, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम दिन की संख्या को y ही मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और फ्रेंड्स एक यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम भी खींच लेंगे। चलिए यहीं पर देखिए हम खींच लेते हैं।
और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो x लिखिएगा और उसके बाद में y लिखिएगा। और जो हमारा x होने वाला है वो क्या होगा, यहाँ पर मजदूर की संख्या, और जो y होगा वो होगा हमारा दिनों की संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा डायग्राम बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर x क्या है हमारा, मजदूर की संख्या, अब y हमारा क्या है, दिन की संख्या। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मजदूर x था, तो यहाँ पर x के सामने लिख लीजिएगा 45, और यहाँ पर कितना दिन में, तो 27 दिन में, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो आगे बोला गया है फ्रेंड्स कि तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर दिन क्या था, 22, तो यहाँ पर 22 के सामने लिख देंगे 15, कितना मजदूर, यानी कि इसका मान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारा x है तो ये हम x1 और इसको हम x2 लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ये अगर हमारा y है तो यहाँ पर y1 और इसको y2 लिखेंगे। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर हम किससे हल करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। तो यहाँ पर लिख दीजिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लिए हम। अब इसके बाद देखिए x1 गुने y1 बराबर x2 गुना में y2। ठीक है फ्रेंड्स, यही फार्मूला होता था जिसको भी हम लिख दिए यहाँ पर। अब x1 और y1 कितना है हमारा, 45 है, यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर 45 गुना में 27 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x2 तो हमें निकालना है तो इसको वैसा ही रहने दीजिए। अब y2 के जगह हम 15 लिखेंगे, और फ्रेंड्स जो कटेगा उसको आप काट दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 15 से 45 काट सकते हैं हम 3 बार में, और 27 गुना 3 कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 81 बराबर में x2। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये x2 का मान हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 81। तो यहाँ पर 81 रख दीजिएगा। और 81 क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मजदूरों की संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मजदूरों की संख्या हमारा निकल कर आ चुका है 81। अब प्रश्न में क्या बोला गया था, तो कितने 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में करता है, तो कितना मजदूर उसी काम को 15 दिन में कर देगा। तो फ्रेंड्स 81 मजदूर उसी काम को 15 दिन में कर देगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा चौथे नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया फ्रेंड्स प्रश्न में कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स समझ लीजिए कि अगर कोई बस है वो 30 किलोमीटर के चाल से जा रही है, तो उस दूरी जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर जाने में हमें 6 घंटा लगता है। और फ्रेंड्स अगर हमें वहाँ पर 4 ही घंटा में पहुँचना है तो चाल को हमें कितना स्पीड करना होगा। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा फ्रेंड्स कि हम अभी पटना में हैं, हमें जाना है मुंबई। ठीक है, और अभी यहाँ पर देखिए पटना से अगर हम पकड़ेंगे क्या बस, अब बस का स्पीड है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फ्रेंड्स 1 घंटा में 30 किलोमीटर जा रहा है। तो हम यहाँ वहाँ पर हमें जाना है मुंबई में, तो वहाँ पर जाते समय हमें कितना 6 घंटा का समय लग रहा है कि नहीं। यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया था हम उसी के आधार पर आपको समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर बोला गया है कि वह बस से किस चाल से केवल 4 घंटा में तय कर लेगा। यानी कि फ्रेंड्स हम जो भी यहाँ पर 30 के रफ्तार से जा रहे हैं तो 6 घंटा लग रहा है जाने में, लेकिन हमें 6 घंटा में नहीं पहुँचना है, हमें इससे 2 घंटा पहले यानी कि 4 ही घंटा में पहुँचना है। तो फ्रेंड्स अगर हमें 4 घंटा में पहुँचना है तो जो अभी 30 के स्पीड से जा रहे हैं, अगर इस स्पीड को हम बढ़ाएंगे तभी तो हम यहाँ पर जल्दी पहुँच पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसी को हम यहाँ पर एक डायग्राम बना करके आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि बस द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्या यहाँ पर x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स बस जब दूरी यहाँ पर तय करेगी तो किलोमीटर में, जैसे कि यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसके बाद देख लीजिए, एवं बस द्वारा ही यहाँ पर लिख लेंगे लगा समय या फिर चला गया समय। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लगा अच्छा लगता है लिखने में, तो यहाँ पर यही लिख लेते हैं लगा समय। बस द्वारा चली गई दूरी में कितना समय यहाँ पर लगा है, तो इसको हम मान लेंगे 22 घंटा। ये फ्रेंड्स हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर x और y यहाँ पर नहीं भी लिखिएगा और डायरेक्ट यहाँ पर डायग्राम बनाकर हल कीजिएगा, तब भी फ्रेंड्स आपका गलती नहीं होने वाला है, वो भी फ्रेंड्स सही ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेंगे, एक x एक को y लिखेंगे, और जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बस द्वारा तय की गई दूरी को हम यहाँ पर क्या x माने हैं, और फ्रेंड्स उससे लगा समय को हम यहाँ पर y माने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस का स्पीड कितना फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 30, और समय कितना ले रहा है 6 घंटा।
तो यहाँ पर लिख देंगे 6। और उसी दूरी को बस को किस चाल से चले कि 4 घंटा में, 4 घंटा क्या हमारा समय है, यहाँ पर समय के सामने ही लिखेंगे 4। तो हमें निकालना क्या होगा ये, तो फ्रेंड्स ये क्या निकालेंगे, तो इसका नाम लिख देते हैं x है, तो x1 x2, y है तो y1 और y2। यहाँ तक फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है फ्रेंड्स। और उसका फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा, x1 गुना में y1 अब बराबर में यहाँ पर क्या लिखेंगे x2 और गुना में y2। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ तक x1 कितना है हमारा 30 गुना y1 कितना है 6 बराबर x2 तो हमें निकालना ही है, अब y2 कितना है 4। और फ्रेंड्स यहाँ पर ही काट देंगे हम, अब बटा उटा तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट काटिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6 और 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 30 को काट दीजिए 15 बार में। अब बचा क्या है 15, यहाँ पर 3, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रेंड्स 15 और गुना में 3। अब 15 तिया कितना हो जाएगा 45। और फ्रेंड्स ये 45 हमारा क्या है, क्या निकाले थे x2, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर कि x2 बराबर हमारा यहाँ पर 45 आ चुका है। तो यहाँ पर x2 की जगह 45 लिख देंगे। और यहाँ पर x किसको माने थे, बस द्वारा तय की गई दूरी। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए अभी जो हम आपको एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 30 के रफ्तार से जाएंगे तो 6 घंटा लगेगा जाने में, लेकिन अगर हमें वहाँ पर 4 ही घंटा में पहुँचना है तो हमें बस को 30 के रफ्तार की जगह 45 किलोमीटर अगर प्रति घंटा के रफ्तार से हम चलेंगे तो फ्रेंड्स हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे 4 ही घंटा में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए 5वें नंबर प्रश्न में भी कुछ नहीं था, बस यहाँ पर केवल थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में दे करके उलझाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि उसी दूरी को बस से किस चाल से चले कि 4 घंटा में पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम 45 किलोमीटर का रफ्तार से चलेंगे तो हम 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 6ठे नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, तो कितना घोड़ा उतने ही चनों को 28 दिनों में यहाँ पर खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं घोड़ा की संख्या और कितना दिन में घोड़ा खा रहा है, तो उसको मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे फ्रेंड्स कि माना कि घोड़े की संख्या, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर घोड़ा की संख्या नहीं मालूम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि घोड़े की संख्या बराबर 1। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर घोड़े था, ठीक है, हम गलती से घोड़ी लिख दिए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पर दिनों की संख्या को भी मान लेते हैं, लिख लेते हैं एवं दिनों की संख्या। तो फ्रेंड्स दिनों की संख्या को क्या यहाँ पर बाई मान लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर खींचेंगे इस प्रकार से, और एक को फ्रेंड्स यहाँ पर x और एक को यहाँ पर बाई मानेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर x क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में x है हमारा घोड़ा की संख्या, बाई जो होने वाला है दिनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 40 घोड़ा था, तो यहाँ पर x घोड़ा को माने थे, तो यहाँ पर 40 लिख दीजिएगा। कहा गया फ्रेंड्स 7 दिन में चने खा जाता, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 दिन। अब फ्रेंड्स इसके बाद देख लीजिए आगे प्रश्न में क्या बोला गया है कि कितना घोड़ा उतने ही चने को 28 दिन में खाता है। तो बाई है फ्रेंड्स हमारा 28, तो यहाँ पर क्या निकालना है, x निकालना है, यानी कि कितना घोड़ा की संख्या। तो फ्रेंड्स ये अगर x है तो इसको हम x1 और इसको x2 मान लेंगे, ये बाई है तो इसको बाई 1 और इसको हम यहाँ पर बाई 2 मान लेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करेंगे तो लिखे देंगे कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए यहाँ तक तो हम लिख दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या होता था, इन दोनों का गुना x1 गुना में y1 बराबर में x2 और गुना में y2, ठीक है फ्रेंड्स। x1 कितना है हमारा 40, तो लिख दीजिएगा 40 गुना y1 कितना है, तो ये देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए x2 तो हमें मालूम ही नहीं है क्योंकि x2 तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर x2 को यहाँ पर x2 ही लिख दीजिएगा। अब y2 का मान हमें पता है कि 28 है, तो यहाँ पर 28 लिख दीजिए। और फ्रेंड्स हम आपको बार बार बता रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो एक लाइन अगर आप चाहेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, यहाँ पर x2 लिख दीजिए और 40 गुना 7 को रहने दीजिए। और यहाँ पर जो गुना में 28 है ये बटा में चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 चौके 28 और 4 से काटेगा तो 10 बार में 40, तो x2 का मान कितना आ गया 10। लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसा मत कीजिएगा इतना बड़ा, आप डायरेक्ट यहीं पर काट दीजिए। देखिए 7 चौके 28 और 4 दहें के 40, तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से भी हमारा x2 का मान 10 ही आया है। लेकिन फ्रेंड्स बताइए कितना आसान है, एक ही लाइन में हो गया है, इसमें 2 लाइन बढ़ाने की जरूरत क्या है। तो x2 का मान कितना निकल कर आ गया 10, यहाँ पर x2 की जगह क्या लिखेंगे 10। और फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ को माने थे घोड़ा की संख्या के, हम घोड़ा कितना निकल कर आ चुका है 10। तो चलिए प्रश्न की ओर आते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया था कि 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 10 घोड़ा उतना ही चना को 28 दिन में खा जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 6ठे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 6ठे नंबर प्रश्न तक के आज फ्रेंड्स हमने हल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक के आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स कोई भी ऐसा प्रश्न हो 6 नंबर तक में जो कि आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी प्रश्न शेष रह गए उन सभी को आप घर पर जरूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, वो सभी आपका होमवर्क में रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो हम बताते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वो प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाता हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।